हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने बेटा पढ़ लिए हैं चैप्टर नंबर 10 तक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेगोशिएबल में चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 सेक्शन 108 से 116 तक है और इस चैप्टर में हैं दो बातें। एक है एक्सेप्टेंस। आप कहोगे सर एक्सेप्टेंस तो पहले पढ़ तो आए, एंड पेमेंट सर पेमेंट भी पढ़ा है, लेकिन यह है इंटरेस्टिंग चीज फॉर ऑनर। ऑनर आप समझते हो किसी की मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए। ये क्या चीज है सर, टेंशन ना लें। चैप्टर का नाम बता रहा हूं, एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट फॉर ऑनर। दूसरा एक अलग सी चीज और है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तो दरअसल एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट फॉर ऑनर के ऊपर हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 108 से लेते हुए 1114 के लीजिए। 108 से 112 में है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, एंड दो सेक्शन 113 एंड 114 में है पेमेंट फॉर ऑनर। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड के ऊपर अगेन दो सेक्शन है। दैट मीन्स इसके ऊपर 5 सेक्शन आ गए, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2 आ गए। हम कैसे पढ़ेंगे इसको? हम एक कंपैरिजन डिफरेंस के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि भाई क्या डिफरेंस है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर एंड पेमेंट फॉर ऑनर। तो नॉर्मल वे में कोशिश कीजिएगा आप मेरे साथ, आपको मीनिंग समझ में आए। देखिए चीज क्या है, मान लीजिए मैं हूं ड्रॉर और मैंने बिना एक्सेप्टेंस के आगे कर दी इंडोर्समेंट। क्या समस्या आ गई? इससे मेरी लायबिलिटी सेकेंडरी की बजाय प्राइमरी हो गई, जब तक ड्रॉई क्या ना करे, एक्सेप्ट ना करे। राइट जैसे हम बेस एग्जांपल हमने हमेशा बात करी है। बेस एग्जांपल में क्या बात करी हमने? भाई एक है एक्स ड्रॉर, वाई है ड्रॉई। बिना एक्सेप्टेंस के आपने आगे इंडोर्स ए को कर दिया, ए ने बी को, बी ने सी को। तो समस्या क्या हुई? मान लीजिए सी जो होल्डर है वो गया वाई के पास पैसे लेने नहीं एक्सेप्टेंस के लिए, इसने कर दिया मना। अंत में सोचिए बेइज्जती किसकी हो रही है? अगर मैं एक सुन तो मेरी हो रही है कि भाई कैसा ड्रॉर ये है कि इसकी एक्सेप्टेंस तक नहीं हुई ना। होता क्या है, कह लीजिए एक मसीहा भगवान का रूप कह लीजिए, एक है मिस्टर जेड। कौन है ये कोई भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक स्ट्रेंजर है। ये कहता है सर की मैं बेइज्जती नहीं होने दूंगा, मैं इस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर रहा हूं सर के लिए, ऑनर के लिए। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेंजर आदमी है। सेम वे इधर आइए, पेमेंट फॉर ऑनर। इसमें क्या हुआ होगा? इसमें रिवर्स हो जाएगा। इसमें यूं कह लीजिए यहां पे अगर वाई पैसे नहीं देता है, राइट, यहां बात एक्सेप्टेंस की नहीं हो रही है, अब बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है पेमेंट की। तो इस स्ट्रेंजर ने पेमेंट कर दी फॉर ऑनर। मतलब अगर वाई पैसे ना दे, पहले था एक्सेप्ट नहीं किया, अगर ये पैसे ना दे तो ये इंस्ट्रूमेंट घूम घूम के आएगा, प्राइमरी लायबिलिटी हो जाएगी एक्स की, क्योंकि सेकेंडरी लायबिलिटी होती है, आपको पैसे भरने पड़ेंगे, क्योंकि ड्रॉई ने पैसे नहीं भरे। तो यहां इस आदमी ने पेमेंट कर दी। दो चीजें हुई हैं, एक है आपने सिर्फ एक्सेप्टेंस करी है अभी ऑनर के लिए, एक है पेमेंट फॉर ऑनर। तो आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 108 क्या कहता है। पहले 108 की बात कर रहे हैं। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? नेचुरल है स्ट्रेंजर, या मैंने क्या लिखा? नॉट पार्टी टू इंस्ट्रूमेंट। सेम आंसर ओवर है, टिक। एक्ट मतलब ये जो कार्य कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब अपनी मर्जी से। मसीहा बन रहे हो ना अपनी मर्जी से। अरे भाई किसके लिए? ध्यान दीजिए, अरे भाई किसके लिए आप नहीं एक्सेप्टेंस कर रहे हो? जरूरी नहीं है ड्रॉर के लिए कर रहे हो, एनी ऑफ द पार्टीज। अरे मतलब क्योंकि मान लो अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, बी ने आगे इंडोर्स कर दिया सी को, तो सी तो पैसे किससे पकड़ेगा? बी से पकड़ेगा ना डिफॉल्ट पे।
तो हो सकता है मिस्टर जेड ने किसके ऑनर के लिए किया हो, बी के लिए। नॉर्मली हम कह देते हैं ड्रॉर, बट ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? ये पक्का ध्यान रखें। सो आप ये एक्सेप्टेंस कर सकते हैं ड्रॉर के लिए भी, और भी कोई पार्टी हो सकती है। सेम यहां पे है, पेमेंट फॉर ऑनर में भी सेम आंसर है। कब करेंगे आप? पहली बात आप सारे जानते हो, एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है। कहता है कंडीशन है, इसे आप कंडीशन मान लीजिए, टाइम कहो या कंडीशन, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। तो कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज की आपको नोटिंग और प्रोटेस्ट करवानी पड़ेगी फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। याद कीजिएगा, हम पढ़ के आए थे नॉन एक्सेप्टेंस से डिसऑनर होता है सेक्शन नंबर 91 में, और नोटिंग करवानी होती है सेक्शन नंबर 99 में। प्रोटेस्ट आपको याद होगा कहां पड़ा था, सेक्शन नंबर 100 में। तो कहता कंडीशन है या टाइम कह लीजिए, पक्का नोटिंग या प्रोटेस्ट उसकी करवानी पड़ेगी। और रीजन क्या है? एक्सेप्टेंस नहीं हुई, या फिर फॉर बेटर सिक्योरिटी। याद कीजिए हमने पढ़ा था प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी, कहां पढ़ा था? सेक्शन 100 में, कि ड्यू डेट से पहले पता चला कि ड्रॉई हो गया इंसॉल्वेंट, या उसकी क्रेडिबिलिटी पब्लिकली इंपीज्ड, हमने उसका प्रोटेस्ट करवाया था ताकि बेटर सिक्योरिटी मिले। तो टाइम कहें या कंडीशन कहें, आपको नोटिंग या प्रोटेस्ट पहले हो जानी चाहिए नॉन एक्सेप्टेंस की, उसके बाद ही किसी के ऑनर में आप एक्सेप्ट करेंगे। सेम वे पेमेंट के केस में भी सेम है। फर्क कितना है? देखिए यहां पे वर्ड था नॉन एक्सेप्टेंस, और यहां पे वर्ड क्या है? नॉन पेमेंट। और याद कीजिए डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट कहां पढ़ के आए थे हम? सेक्शन नंबर 92 के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर, राइट? देयर आफ्टर आपने एक्सेप्ट तो कर लिया किसी के ऑनर पे, ऑनर के लिए, इज्जत के लिए, आपकी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। टेक्निकली कहूं तो सेक्शन नंबर 111 आता है। 111 क्या कहता है? आपने एक्सेप्ट किया ऑनर के लिए, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ऑन ड्यू डेट, करनी तो पड़ेगी, बट नॉट, लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग आंसर है, बट नॉट लेटर देन द नेक्स्ट डे आफ्टर इट्स मैच्योरिटी। लेकिन एक बड़ा टाइम पीरियड हो गया यहां पे, माना मैच्योरिटी पे पेमेंट होती है, पार्टी प्राइमरली की जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी है उसी की ऑब्लिगेशन होती है। लेकिन अगर ड्यू डेट पे पेमेंट ना हो, याद करना सेक्शन 66 में पढ़ के आए थे, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ के आए थे, प्रेजेंटमेंट में पढ़ के आए थे, कॉपी में चेक करें, टाइम फॉर प्रेजेंटमेंट। हमने कहा था मैच्योरिटी पे आपने पेश करना है, लेकिन नहीं पेश किया, सारी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी एक्सेप्ट पार्टी प्राइमरली लायबल। तो मतलब मैच्योरिटी पे पैसे ना दिए जाए तभी आप लायबल रहेंगे। लेकिन यहां क्या कहा गया? हाँ आप लायबल हैं ऑन मैच्योरिटी, लेकिन मैच्योरिटी डेट पे लायबल हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दिन आगे तक लायबल हैं, लेकिन उसके बाद आप लायबल नहीं होंगे। बहुत बढ़िया पॉइंट यहां पे। नेचुरल है, आप लायबल किसकी तरफ हैं? टुवर्ड्स सब्सिक्वेंट पार्टीज। सब्सिक्वेंट का मतलब देखिए, मान लीजिए आपने एक्स के लिए, ऑनर के लिए ये एक्सेप्ट किया तो सब्सिक्वेंट हो गई ये। अगर आपने बी के ऑनर के लिए किया तो सब्सिक्वेंट हो गया कौन? सी। नेचुरल है, उसके बाद ही लायबल होंगे ना, उससे पहले तो आपका रोल था ही नहीं। सेक्शन 112 कहता है आप लायबल नहीं होंगे अनलेस बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंटेड टू ड्रॉई एंड डिसऑनर्ड एंड नोटेड या प्रोटेस्टेड फॉर डिसऑनर। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया था कि नोटिंग प्रोटेस्ट जरूरी है, दैट इज मस्ट। किस चीज का? फॉर नॉन पेमेंट, फॉर बेटर सिक्योरिटी। लेकिन 112 क्या कहता है? बट नॉट लायबल जब तक बिल पेश ना किया जाए, किसको? ड्रॉई को, एंड डिसऑनर्ड, अगर वो पैसे नहीं देता है तो नोटिंग प्रोटेस्ट तो जरूरी था ही। ये सेक्शन 112 भी कहता है, ये हमने ऊपर भी देख लिया 108 में। देयर आफ्टर यहां पे देखिए, यहां तो सेम ही आंसर आ गया, नोटिंग और प्रोटेस्ट। ये वाला पॉइंट यहां नहीं लगेगा क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है, बट राइट है आपका 114 में। अगर जेड ने पेमेंट कर दी है तो आपको राइट्स किसके मिलेंगे? होल्डर के एट द टाइम ऑफ सच पेमेंट। जब आपने पेमेंट करी, एक तरह से जो होल्डर के राइट होते हैं आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब है आप रिकवर कर सकते हैं किससे? फ्रॉम पार्टी इन हुज ऑनर पेड।
मतलब अगर Z ने X के ऑनर के लिए पैसे दिए उससे ले लेगा, B के लिए दिए तो B से ले लेगा, इंक्लूडिंग, लेकिन बड़ी बढ़िया बात, साथ में ब्याज पैसा दिया अगले ने, और साथ में अगर पेमेंट करने में उसका कोई भी एक्सपेंडिचर अलग से हुआ वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। देन अगले 2 पॉइंट पेमेंट फॉर ऑनर पे नहीं लगेंगे, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर पे है। प्रोसीजर है, किस चीज का प्रोसीजर? फॉर एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, किस तरह से आप एक्सेप्ट करेंगे ये तो आप जानते ही हैं, बस सेक्शन के हिसाब से बता रहा हूं। 109 क्या कहता है, आपको सेक्शन ना याद रहे, बड़ा सिंपल है। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर 108 से 112, पेमेंट फॉर ऑनर 113 एंड 114। तो सिंपल है, जैसे एक्सेप्टेंस होती है, कहता वो कोई भी पर्सन डिजायरिंग टू एक्सेप्ट, जो भी विलिंग है टू एक्सेप्ट, क्या करेगा भाई? साइन करे। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं भाई, साइन करना जरूरी है एक्सेप्टेंस के लिए। एंड मेंशनिंग नेम इन हुज फेवर एक्सेप्टेंस इज मेड, किसके लिए आप एक्सेप्टेंस करें, क्यों? क्योंकि मैंने बताया 111 में आपका राइट है। क्या राइट है? आप पैसे रिकवर कर सकते हैं, किससे? फ्रॉम सच पार्टी एंड ऑल प्रायर पार्टीज। प्रायर की बात क्यों आ गई? देखिए, आपने एक्सेप्ट किया फॉर ऑनर, जब आपने पेमेंट करी थी फॉर ऑनर तो आप पैसे किससे लेंगे? जिसके ऑनर के लिए आपने पेमेंट करी। लेकिन जब आपने एक्सेप्टेंस करी है फॉर ऑनर तो कहता आप किससे पैसे ले सकते हैं? अगर आपने बी के लिए करी है, बी से पैसे ले सकते हैं और प्रायर पार्टीज भी, राइट? और अगर एक्स के लिए करी है तो एक्स से भी ले सकते हैं। तो ये है 111। 109 ने कहा सिंपल, एक्सेप्टेंस करनी है, साइन करो और नाम लिख दो भैया किसका? जिसके ऑनर के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो। सेक्शन 110 कहता है, मान लीजिए जिसके ऑनर के लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो नाम नहीं लिखा, तो हम मान लेंगे ये कार्य आपने किसके लिए किया है? ड्रॉर के लिए किया है। तो एक बार फिर से समझिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 108 से 112 में एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, 113 एंड 114 में पेमेंट फॉर ऑनर। तो कहता किसके ऑनर के लिए अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट? ड्रॉर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। सेम वे पेमेंट पे, ये 108 एंड 113 की बात हो रही है। आप कौन हो? स्ट्रेंजर हो। कंडीशन जरूरी क्या है? दोनों सिचुएशन में नोटिंग एंड प्रोटेस्ट, इधर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, उधर फॉर नॉन पेमेंट, या इधर है फॉर बेटर सिक्योरिटी। 108 के साथ 109 नीचे प्रोसीजर बताया, साइन करो, आदमी का नाम लिखो जिसके फेवर के लिए कर रहे हो। और 110 कहता है अगर नाम नहीं लिखा मान लेंगे ड्रॉर के लिए किया है। 111 कहता है आपकी ऑब्लिगेशन है, पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी लायबिलिटी नहीं होगी, मैच्योरिटी डेट तक होगी, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन आगे, राइट? ये बहुत बड़ी बात थी। एंड 112 ने कहा आपकी लायबिलिटी तब तक नहीं है जब तक हम ड्रॉई को प्रेजेंट ना कर दें, और उसने कर दिया डिसऑनर, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट करवाएंगे कि भाई अगला पैसे दे ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारी मंशा एक स्ट्रेंजर से पैसे लेने की नहीं है, पैसे तो ड्रॉई से ही लेने हैं। 114 में अगेन राइट आया, अगर आपने पेमेंट फॉर ऑनर किया है तो जिसके ऑनर के लिए किया है आप उससे रुपए अपने ले सकते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड एनी एक्सपेंसेस विच यू मे हैव इनकर्ड। नाउ हम बात करेंगे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ये क्या है? जैसे आपने स्कूटर कार में देखा होगा, हम एक एक्स्ट्रा टायर रखते हैं, स्टेपनी कह देते हैं उसे, ये बिल्कुल वैसे ही है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। वैसे मैं बता दूं सेक्शन 7 में हमने पार्टीज पढ़ी थी, चेक की, बिल की, लेकिन सेक्शन 7 में भी इसका जिक्र है, एक्सेप्टर फॉर व्हाट? ऑनर, पेमेंट फॉर ऑनर। ये वर्ड पहले नहीं इस्तेमाल किए थे मैंने, कर लेता आप कंफ्यूज होते, या ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ये तीनों चीजें सेक्शन 7 में भी हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ब्रिंगिंग इनटू अकाउंट। अब है क्या? जैसे मैंने कहा कार और स्कूटर में नॉर्मली कार में तो एक टायर एक्स्ट्रा रखते हैं, पंचर हो जाए तो लगा सकें। सेम वे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या है? अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो नॉर्मली चीज ये है, यूं कह लीजिए, अगर ड्रॉर को नॉर्मल वे में पहले बताऊं, टेक्निकल ना बताऊं, तो अगर ड्रॉर को डाउट है कि जो ड्रॉई है मे नॉट एक्सेप्ट, तभी देखिए एक्सेप्टर फॉर ऑनर आया था,
मे नॉट एक्सेप्ट द बिल, ही मे नेम एन एडिशनल ड्रॉई, वो एक एक्स्ट्रा ड्रॉई भी नेम कर सकता है। हु विल एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज इफ नीड अराइजेस, मतलब क्या हुआ, फिर से एक्स जो ड्रॉर है आगे आपने इंडोर्स कर दिया बिना किसके, एक्सेप्टेंस के, लेकिन उसे डर है ये वाई क्या नहीं करेगा, शायद एक्सेप्ट ना करे, इसलिए उसने एक और बंदा Z का नाम दे दिया कि अगर वाई एक्सेप्ट नहीं करेगा Z क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे हमने यहां पढ़ा था कि हम मान के चलते हैं एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर हुई है किसके लिए, ड्रॉर के लिए, तो 115 में भी यही चीज कह लीजिए, जब ड्रॉर को ऐसा लगता है वो ऐसा कर सकता है। वैसे मैं बता दूं, ये ड्रॉई जो एक्स्ट्रा ड्रॉई है ये एक एडिशनल ड्रॉई हो गया, ये जरूरी नहीं है कि ड्रॉर ही ये चीज कहे, वो नेम करे। मान लो बिना एक्सेप्टेंस के आगे चला गया, इवन इंडोर्समेंट के दौरान भी कोई और आदमी भी, जैसे ये मिस्टर बी है, ये भी एक एडिशनल ड्रॉई नेम कर सकता है, क्योंकि बिना एक्सेप्टेंस के गाड़ी आगे जा रही है। अगर बी आगे सी को दे दे और वाई एक्सेप्ट ना करे तो बेचारा मरा तो कौन आके, बी भी। तो वो कह सकता है भाई मिस्टर सी, अगर वाई एक्सेप्ट ना करे, एक्सेप्टेंस आप जेड से ले लो, आपका पैसा क्या रहेगा, सुरक्षित। तो ये मैंने थोड़ा सा ना सिंपल भाषा में ऐसे लिखने की कोशिश करी है कि आपको बहुत आसान लगे, लेकिन अगर मैं टेक्निकली कहूं तो जैसे मैंने कहा, ड्यूरिंग इंडोर्समेंट भी मे नेम ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, आप एडिशनल ड्रॉई नेम कर सकते हैं। अब सेक्शन 115 कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ डिसऑनर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज नॉट डिसऑनर्ड अंटिल डिसऑनर्ड बाय सच ड्रॉई। क्या मतलब हुआ इसका, अरे भाई एडिशनल ड्रॉई है, वाई की जगह जेड, तो कहता है हम तब तक डिसऑनर नहीं मानेंगे जब तक ये जेड मना ना कर दे। डिसऑनर के कारण तो आप जानते ही हो, नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब अगर वाई मना कर दे तो ये, तो जब तक जेड डिसऑनर ना करे, मतलब एक्सेप्टेंस ना करे, तब तक आप डिसऑनर नहीं मानेंगे। और 116 क्या कहता है, एक्सेप्ट कौन कर लेगा, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, पेमेंट भी कौन करेगा, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, विदाउट प्रीवियस प्रोटेस्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने एक्सेप्टर फॉर ऑनर पढ़ा, पेमेंट फॉर ऑनर पढ़ा, वहां मस्ट कंडीशन थी कि नोटिंग और प्रोटेस्ट करवाना पड़ेगा। यहां पे ऐसा नहीं है, मतलब अगर वाई ने मना कर दिया एक्सेप्टेंस से, तो बिना प्रोटेस्ट करवाए भी जेड क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो बेटा 115 एंड 116 में हमने पढ़ा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, कि ड्रॉर कहें या ड्यूरिंग इंडोर्समेंट यू मे नेम एन एडिशनल ड्रॉई, सो इफ द ओरिजिनल ड्रॉई डज नॉट एक्सेप्ट, दैट एडिशनल मे accept. And 115 says you cannot treat it as dishonored by non-acceptance unless that additional drawee disowns it. और 116 कहता है ये एडिशनल ड्रॉई एक्सेप्टेंस भी करेगा, पेमेंट भी करेगा, और यहां पे कोई प्रीवियस प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। With this, our chapter number 11 from 108 till 116 comes to an end, but remember we may get a question in the form of difference between. That's how I have written in this particular manner. बहुत सिंपल से पॉइंट लिखे मैंने कि भाई कौन करेगा, वॉलंटरी एक्ट है, कैसे करेगा, और थोड़ा प्रोसीजर देखिए तो थोड़ा सा आंसर मैंने नीचे लिख दिया, क्योंकि ये कॉमन आंसर पेमेंट फॉर ऑनर में नहीं था। देन कंडीशन, राइट, ऑब्लिगेशन, तो आपको एग्जैक्टली सेक्शन ना भी याद रहे तो तरीका मैंने बता दिया, 108 से 112, 113, 114, and draw in case of need 115 and 6, and do not forget इन सभी पार्टीज का जिक्र कहां आता है, सेक्शन 7 में भी आता है। थैंक यू।